हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई मल्टीवर्स। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं PWQ सीरीज़ में ये वाला NLM का बिल्डअप 21 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो, और जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। कि बोल रहे हैं इन द सेटअप शोन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F exerted on the block A is so adjusted that the block B and the ball C remain motionless relative to the block A without contact between A and C। बोल रहे हैं कि हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं कि जो B और C है वो A के रिस्पेक्ट में रिलेटिव टू A मोशनलेस रह रहे हैं, ठीक है। और बोला गया कि ऑल द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनलेस है, सारी सर्फेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। और बोला गया कि A का मास ये 12 kg है, B का मास 5 kg है और C का मास 3 kg है, ठीक है। और बोल रखा है कि G को हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और उनको फाइंड करना है कि क्या हमको फोर्स लगाना चाहिए ताकि ऐसी कंडीशन हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन करते थे जिसमें बेसिक क्वेश्चन की जिसमें ऐसा था, इधर एक पुली थी ऐसे और इधर ऐसे ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में था, ठीक है। अभी हम इसको एक्सीलरेट करा रहे थे ऐसे ए से। तो अगर हम पूछा जाता है कि ये दोनों ब्लॉक्स भी बी और सी मोशनलेस रहे तो हम क्या करते थे कि ये सी ब्लॉक पे तो आसान था। क्यों? क्योंकि सी ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा था, इक्वल एंड ऑपोजिट जो नॉर्मल फोर्स लग रहे थे ये बड़े से ब्लॉक पे और सी पे, ठीक है। तो वो नॉर्मल फोर्स है ना, इधर क्या करा रहा था, क्या कर रहा था, एक्सलेशन प्रोवाइड करा रहा था। हम ऐसे लिखते थे, पता है, याद है आपको कि एन ऐसे लग रहा था और इसका मास एम है, ऊपर टेंशन टी लग रहा है, इसका मास नीचे mg लग रहा है, ठीक है। तो इसका कोई वर्टिकल डायरेक्शन में इसका सी का कोई ऐसे कोई और ऐसे या ऐसे कोई भी एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मोशनलेस विथ रिस्पेक्ट टू वेज रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए ऐसा हम करते थे, ठीक है। और क्योंकि नॉर्मली सी को ऐसे सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा रहा था, ठीक है। और बी में तो टेंशन सब कुछ संभाल लेगा। पर इस केस में क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि इसमें देखो, इसमें ये सी है वो ऐसे ए से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि अगर ए बी, ए जो बड़ा ब्लॉक है ए, वो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो सी को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो उसका मतलब है, तो अभी आप अगर सोचेंगे तो इधर कोई कांटेक्ट तो हो रहा है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि देखो, ये फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये जो सी है वो थोड़ा सा ऐसे जानबूझ के फिगर में से टिल्टेड दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे एंगल से। क्यों टिल्टेड दिखाया गया है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये जब भी कोई एक्सिलरेटेड फ्रेम में अगर ऐसे पेंडुलम रखा हो, ठीक है, और वो ऐसे ए एक्सेलरेशन से जाता है तो क्या होता है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाता है पीछे। क्यों? क्योंकि अगर उसके हम फ्रेम में चले जाते हैं तो पीछे हमको क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है, ठीक है। उसका मास होता है एम ए, सूडो फोर्स लगता है, ठीक है। उसके कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पे हो रहा है कि ये एक्सेलरेशन आ जा रहा है इधर, ये मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी बी और सी का विथ रिस्पेक्ट टू ये बड़ा जो ए ब्लॉक है वो 0 है, ठीक है। तो सबका एक्सेलरेशन ए ही होगा राइट के तरफ, ठीक है। और सी जो होगा वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सी डिफ्लेक्ट होने के बाद वो हिलने वाला है तो है नहीं, और बी भी नहीं हिलने वाला है। तो जो अब अभी हमको थोड़ा केस क्लियर हो रहा है तो अभी हम सबके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम ए का बनाते हैं। तो ए पे अब सारे टेंशन फोर्सेस आप ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। तो ए पे क्या लग रहा है, देखो, एक तो टी ऐसे लग रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से, सॉरी वर्टिकल से ऐसे थोड़ा टी से थोड़ा डिफ्लेक्ट होके लग रहा है। और ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? और इधर से हम ऐसे एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। और इधर इसका एक्सेलरेशन दोस्तों क्या है, ये एक्सेलरेशन जा रहा है इधर, ठीक है। और इसका मास कितना है दोस्तों, 12 kg है, 12 किलो का ये ब्लॉक है। और ये नॉर्मल और mg लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ हो गया। तो अभी इसके फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम देख रहे थे ये एफ फोर्स को कौन से फोर्सेस अपोज कर रहे हैं। तो एक तो ये टी अपोज कर रहा है ये वाला, और इसका एक कंपोनेंट होगा, उसके हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, इस कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस बाजू क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा। और इसके नीचे जो है ऐसे एकदम एग्जैक्टली वर्टिकल वो क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, तो टी लग रहा है और टी साइन थीटा भी लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एकदम इजी इक्वेशन लिख सकते हैं हम कि एफ माइनस टी साइन थीटा, क्योंकि दोनों अपोजिट लग रहे हैं, इज इक्वल टू 12 इंटू ए,
ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों एक इक्वेशन लिख सकते हैं, दूसरी कोई भी इक्वेशन इसके लिए नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ रहे आप लोग। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आएगी कि वेज की इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। अभी हम बी वाली की इक्वेशन लिखते हैं। तो बी जो है वो ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और बी ब्लॉक का मास है कितना दोस्तों 5 kg है, और इधर ऐसे इधर टेंशन लग रहा है उस पर, और इसका एक्सेलरेशन दोस्तों क्या है ए ही है इस बाजू। ठीक है, तो इस पर तो कुछ ज़्यादा सोचने वाला है नहीं, एक ही फोर्स लग रहा है ग्राउंड फ्रेम में। अभी हम ग्राउंड फ्रेम एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी उस पर नहीं जा रहे। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं, अभी सूडो उसकी एक ही फ्रेम में नहीं जा रहा, सूडो फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। तो क्या इसमें क्या लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू 5A। ये हमारे पास कौन सी दूसरी इक्वेशन आ गई ब्लॉक बी के लिए। ठीक है, अगर आपको सूडो फोर्स लगाना ही है तो क्या लगाओगे, उसमें भी सेम हो जाएगा। सूडो फोर्स लगाओगे तो ये तो रेस्ट पे आ गया, तो ये ऐसे T लग रहा था, सूडो फोर्स ऐसे 5A लग जाएगा M इंटू ए। ठीक है, और ये रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ए ब्लॉक वाला रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये दोनों फोर्सेस अब ये रेस्ट पे आ गया। तो और ए के रिलेटिव कोई मूव नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका एक ही फ्रेम में बी का ब्लॉक है, कोई एक्सेलरेशन होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए के रिलेटिव दोनों मूव नहीं करे, तो ए के रिलेटिव ये दोनों रेस्ट पे होने चाहिए, बी और सी ब्लॉक। तो उस वैसे भी आप लिखेंगे तो फोर्स बैलेंस करके तो T इज इक्वल टू 5A ही आने वाला है। ठीक है, तो जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हैं। ग्राउंड फ्रेम में ज़्यादा आसान था तो मैंने ऐसे कर दिया, सूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। अभी हम वेरिएबल्स काउंट करें तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो एफ फाइंड करना है, एक तो टी फाइंड करना है, और एक ए फाइंड करना है। और हमारे पास इक्वेशन कितने हैं दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन जो है, और थीटा भी हमें नहीं पता है, इक्वेशन हमारे पास 2 ही है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास 2 ही है, और वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 4 वेरिएबल्स आ चुके हैं, एफ टी ए और थीटा। ठीक है, तो उसके लिए हमको सी पे भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए उस पर लिख देते हैं कि ये ऐसा था। ये पुले को थोड़ा मैं लंबा बना रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से दिखा सकूँ। 1 मिनट रुको, अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। पुली को ऐसे थोड़ा अच्छे से लंबा बना लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये सी जो ब्लॉक है वो उसे थोड़ा ऐसे टिल्टेड दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इसका मास कितना है दोस्तों 3 kg होगा शायद से, देख लेते हैं। इसका मास हाँ 3 kg है। तो टिल्टेड है ऐसे और इस वर्टिकल से, तो इसका मास नीचे 30 न्यूटन डाउनवर्ड्स लग रहा होगा एक फोर्स। ठीक है, एक और फोर्स इधर टेंशन T लग रहा होगा, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये जो हमारा है ब्लॉक ए वो इधर एक्सेलरेशन इससे जा रहा है। तो इसमें जो हम लिखेंगे, अब लिख सकते हैं इसकी फ्रेम में, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं क्या करना चाहूँगा, चलो दिखा देता हूँ, दोनों फ्रेम में लिख के दिखा देता हूँ, एक ग्राउंड फ्रेम और एक ही फ्रेम में। तो चलिए इसमें ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा T cos थीटा, ये आ जाएगा T sin थीटा। ठीक है, तो ये T cos थीटा जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो T cos थीटा 530 न्यूटन का बैलेंस कर रहा होगा। तो एक इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं कि T cos थीटा इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, और एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है T sin थीटा, वो इसको एक्सेलरेट करा रहा है ए से। ठीक है, वही जो फोर्स है T sin थीटा, वही तो सी को एक्सेलरेट करा रहा है ए से राइट साइड। ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स तो है नहीं राइट वर्ड्स। तो क्या लिखेंगे कि T sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इंटू। ठीक है, तो इसको न्यूटन को मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड इक्वेशन, ये होती है फोर्थ इक्वेशन। अभी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं चलो बता देता हूँ सॉल्व करके इन दोनों को। तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा 10/a। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाने वाली है, और इससे tan थीटा हमारे पास क्या निकल जाएगा, tan थीटा आ जाएगा a/10। ठीक है, जी को हमने 10 ले लिया, वो क्वेश्चन में लिखा है। तो tan थीटा हमारे क्या आ गया, a/10 आ गया। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी भी tan थीटा के वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैं थर्ड इक्वेशन में जो है ये कर देता हूँ। तो हमारे पास tan थीटा के वैल्यू a/10 आ चुकी है, और हमको cos थीटा के वैल्यू हम पता फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हम क्या करेंगे, सबसे शॉर्ट ट्रिक जो मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ आपको कि ये है, ये tan थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √a² प्लस 10²। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 10/√a² प्लस 10², यानी कि 100 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू इसमें जो है, इसमें हम थर्ड इक्वेशन, ये जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, इसमें हम डाल देते हैं। तो T, उससे हमारा टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ की, तो ये आ जाएगा T
कॉस थीटा कितना है दोस्तों 10/√a² प्लस 10/100, ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 30, ठीक है ना, इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 30, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी, तो इससे हम करेंगे कैलकुलेट, तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 3a² प्लस 100, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है एक चीज़। ये कौन सा इक्वेशन बोल लेते हैं, मान ले कोई भी इक्वेशन है, इसको 6th इक्वेशन बोल लेते हैं, ये 5th हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो बस t की वैल्यू जो आ चुकी है, तो हम ये इस इक्वेशन को हम इस वाले 7th इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट 7 इंटू, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट 7 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो अभी हम सेकेंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देखते हैं। तो टी की वैल्यू का हमें पता चल गया है, क्या है 3a² प्लस 100, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर से कि t इज इक्वल टू 5a था, ठीक है, तो 3/√a² प्लस 100 इज इक्वल टू 5 इंटू a, ठीक है। तो अभी आप दोनों साथ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, बहुत आसानी से आ चुकी है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 7.5 ये इक्वेशन 8 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 8 मान लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 8 मान लेते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट 8, ये कौन सा इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 5th वाली इक्वेशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट 8 इन 5th इक्वेशन। तो tan थीटा हमारा था a/g, मैं फिर से लिख देता हूँ इधर tan थीटा, एक मिनट दोस्तों, ये tan थीटा हमारे पास था a/g, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 7.5/10 था, तो ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इधर से कितना आ जाएगा 3/4, tan थीटा की वैल्यू 37 डिग्री पे आती है, ठीक है, 37 डिग्री पे tan थीटा 3/4 हो जाता है। तो अभी ए भी मिल गया है, तो 8 को और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट 8 इन 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर की इक्वेशन में डाल सकते हैं ये वाले। तो उधर टेंशन की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ निकल जाएगा। तो आ जाएगा 3² 7.5, या तो उससे अच्छा हम ये इक्वेशन में डाल देते हैं ना, ए को ये इक्वेशन में डाल देते हैं ये वाले, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 5 इंटू 7.5, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 7.5 कितना आ जाएगा 37.5 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, थीटा में भी मिल चुका है। तो हमें एफ फाइंड करें, तो सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन सबको डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, तो एफ माइनस टी है 37.5, ये पॉइंट है दोस्तों इधर, माइनस 37.5 साइन थीटा, यानी कि साइन 37 इज इक्वल टू क्या था 12 इंटू ए, तो 12 इंटू ए है ये 7.5। तो इधर से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एफ हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, एफ आ जाएगा हमारे पास 150 न्यूटन, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन में सिर्फ यही करना था, ये 5 इक्वेशन आपने 4 इक्वेशन बना लिए, तो 4 इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस बार मैंने एक बार करके दिखा भी दिया, बाकी तो एकदम आसान था, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था, एकदम इजीली निकल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, कुछ इतना भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं और एक बार बोल देता हूँ कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर भी कर लीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।